बच्चों क्लास 10 में चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एपी सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम। जो खास क्वेश्चन है उनको देखते हैं और इसका बेसिक से समझते हैं कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और डी दे रखा है तो फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपीज फाइंड कीजिए। फर्स्ट फोर टर्म ये होते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। ये टर्म होते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए कितना हो गया 10, फिर ए प्लस डी, डी की जगह हमने कितना रख दिया 10। जहाँ जहाँ दिख रहा है ए वहाँ पे 10 रखते जाओ, फिर जहाँ पे डी दिख रहा है वहाँ पर भी 10 रखते जाओ। फिर ए कितना वापस 10, 3 मल्टीप्लिकेशन में डी कितना वो 10, तो ये 10 ऐसा कैसा 10 प्लस 10 20। ठीक है, फिर का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 10 में 20, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 10 में 30। ये हो गया 10, ये हो गया 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40। ये इसके प्रथम 4 पद हो गए, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपीज। ठीक है, अब बताओ एपी के प्रथम 4 पद क्या होते हैं। तो ये होते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। ये 4 पद होते हैं। ठीक है, तब ए कितना दिख रहा है यहाँ पर -2 दिख रहा है, डी कितना दिख रहा है तो इस वाले में देखें -2 प्लस डी कितना 0, फिर ए कितना दिख रहा है -2 प्लस 2, डी कितना दिख रहा है 0, ए कितना दिख रहा है -2, ठीक है, प्लस 3, डी कितना दिख रहा है 0। इसका मतलब 0 0 का डिफरेंस करना है। एपी सीरीज का मतलब होता है कि समान समान अंतर होना चाहिए ना। तो इसमें जैसे 10 10 का अंतर था तो पहला 10 हो गया, अगला कितना 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40। अब ये बोल रहे 0 0 का अंतर है, 0 0 का अंतर इसका मतलब अंतर है ही नहीं, वो कि वही नंबर चलता रहेगा। देखो यहाँ पर -2, फिर -2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 0 में 0, -2 3 का मल्टीप्लाई कर दिए 0, यानी कितना -2 -2 -2 -2 एपी सीरीज। इसका मतलब जो डी का मान है ना सार्वंतर वो 0 भी हो सकता है। ठीक है, अगला देखें प्रथम 4 पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। एपी के प्रथम 4 पद ए कितना ये लिख दिया 4, फिर ए 4 छोड़ देते हैं इसको, फिर ए कितना 4, फिर प्लस करके इसको छोड़ देते हैं, फिर ब्रैकेट ए कितना तो ये 4 प्लस 3 करके ब्रैकेट। अब यहाँ डी कितना आ रहा है तो देखो डी आ रहा है -3 -3 -3, जहाँ पर डी दिखे -3 रख दो। ये 4 4 प्लस माइनस माइनस 4, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9। ठीक है, वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 में से 3 को माइनस किया तो 1, 4 में से 6 को माइनस किया तो -2, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। 4 - 9 यानी माइनस का कितना तो ये आ जाएगा 5। ये क्या बन गई एपी सीरीज समांतर श्रेणी बन गई। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन आप सेल्फ भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये रहा ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। बस इसकी जगह क्या करना है वैल्यू तो पुट करना है। तो -1 फिर ब्रैकेट, फिर -1 इस ए की प्लेस पर 2, फिर ब्रैकेट -1 प्लस 3, फिर इसका ब्रैकेट। जो ब्रैकेट है उसकी जगह क्या रखना है तो उसकी जगह रखना है हमें 1/2 1/2 1/2। ठीक है, यहाँ कितना -1 प्लस 1/2। ठीक है, फिर -1 कितना आ जाएगा 2/2, फिर -1 प्लस कितना आ जाएगा तो 3/2, 3 1 3। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1, इसके अपॉन कुछ नहीं है 1, इसके अपॉन कुछ नहीं है 1। इनका एलसीएम लेते जाएंगे हम, इन दोनों का एलसीएम कितना बन जाएगा 2। ये रहेगा -2 प्लस का 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें भी कर देते हैं। दोनों का एलसीएम 2 कितना -2 1 का मल्टीप्लिकेशन 2, फिर इन दोनों का एलसीएम 2 का मल्टीप्लिकेशन -2 1 का मल्टीप्लिकेशन 3। तो ध्यान से देखिए 1 इन दोनों को माइनस कर दो -1/2, 2 में से 2 को माइनस कर दो 0/2, 3 में से 2 को माइनस कर दो 1/2। ठीक है, तो ये तो हो गया 0, यानी -1 -1/2, फिर 0, फिर
1/2, हाफ हाफ का डिफरेंस हो गया इसमें। तो ये क्या निकाल लिया हमने, प्रथम चार पद, एपी के प्रथम चार पद। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें है कि प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, है ना। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो हम प्रथम पद कौन सा होगा, तो प्रथम जो पहले नंबर पर लिखा होगा वो प्रथम पद होगा, प्रथम पद यानी a बराबर 3 हो गया फर्स्ट टर्म। अब सार्वंतर क्या होगा, तो हमेशा सार्वंतर कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। तो हम इस 1 में से 3 को माइनस कर देते हैं, 1 - 3, तो कितना आ जाएगा, जैसे ही माइनस करेंगे आ जाएगा -2। ठीक है, इन सबके प्रथम पद कौन कौन हो गए, तो प्रथम पद हो गया a = -5। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो सार्वंतर निकालते हैं d, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो बाद में क्या लिखा है, -1, बीच में माइनस, फिर कितना -5, 3 माइनस आ गए, आने तो देख लेंगे इनको, आने तो 3 को आने दो। ये -1, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गए। अब एक माइनस का एक प्लस का तो क्या करना है, माइनस करना है। चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, तो जो संख्या बड़ी उसका चिन्ह लग जाता है। तो d = 4 हो गया है। फिर यहाँ देखते हैं, है ना, कितना आएगा यहाँ पर, a = 0.6। d कैसे निकालते हैं, इस बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, 1.7 माइनस कितना 0.6। तो पॉइंट वाले माइनस जब भी करना होता है, पॉइंट के नीचे लिखते हैं पॉइंट को और करते हैं माइनस, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर भी 1, आंसर आ जाएगा इसका कितना, d = 1.1। तो ये हमने प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लिया। इनके जैसे ही आगे यूज होंगे 5.2 में, इनके ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में a और d हमें निकालना होगा, तो ये उसमें यूज होगा। अब देखते हैं 5.2।